SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को सामाजिक अक्षमताओं से SC/ST समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था, क्योंकि उनके साथ काफी समय से भेदभाव किया जा रहा था। धार्मिक स्थलों पर उन्हें जाने से मना करना, उनके साथ अछूत व्यवहार करना, व्यक्तिगत अत्याचार करना जैसे कि न खाने लायक भोजन उपलब्ध कराना, दुर्भाग्यपूर्ण अभियोजन किया जाता था। इसके लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 लागू किया गया और एट्रोसिटी एक्ट को लागू करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की रक्षा करना था जो SC और ST समुदायों से थे और जाति के व्यवस्था का भेदभाव की वजह से किसी प्रकार का शोषण का शिकार थे। साथ ही वही प्रावधान जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय की अत्याचारों को दूर करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनका दुरुपयोग अन्य समुदायों व्यक्तियों को परेशान किए जाने लगा। सिकंदर चौधरी जैसे असामाजिक तत्वों के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत झूठ अत्याचार कैसे करने की धमकी मिलने पर व्यक्ति परेशान होने लगे। कुछ SC/ST के लोगों के द्वारा इस नियम का गलत फायदा उठाया जा रहा है। बताते चले कि शेखपुरा जिला हथियामा थाना अंतर्गत बेहटा गांव के निवासी स्वर्गीय राजकुमार चौधरी का 40 वर्षीय जालसा फरेबी पुत्र सिकंदर चौधरी के द्वारा अक्सर आए दिन लोगों को SC/ST का झूठा केस कर परेशान किया जाता है। बताते चले कि पूरा जिला हथियामा थाना अंतर्गत बेहटा गांव के पूर्व रिटायर शिक्षक रामावतार चौधरी के द्वारा बताया गया कि सिकंदर चौधरी पूर्व से एक अपराधी इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 साल पूर्व गांव में सिकंदर चौधरी को चोरी करते ग्रामीण ने रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा सिकंदर चौधरी का जमकर मारपीट किया गया। उसके बाद अपराधी सिकंदर चौधरी अपने गांव छोड़कर पंजाबी भाग गया, जहां कई जगहों पर चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पंजाब पुलिस से वह बच नहीं पाया और वह पंजाब के जेल में तथा अन्य आरोपों में विभिन्न जेल की कोठरी में जीवन गुजार चुका है। रामावतार चौधरी ने ये भी बताया कि 20 साल के बाद वह अपने गांव वापस आया, लेकिन अपना रवैया और बिहेव को नहीं बदल सका और आए दिन ग्रामीण पर झूठा SC/ST का केस दर्ज किया। यही नहीं, अपराधी सिकंदर चौधरी के द्वारा बिहार के पूर्व DGP शेखपुरा जिला का पूर्व जिलाधिकारी सावन कुमार, शेखपुरा जिला का पूर्व तेज तर्रार ईमानदार पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा, शेखपुरा जिला का वर्तमान विधायक विजय सम्राट, शेखपुरा जिला का पूर्व अंचलाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, कर्मचारी बिजली विभाग के SDO के साथ साथ अपनी पत्नी सास ससुर साला पर झूठा मुकदमा कर परेशान किया गया है। बताते चले कि अपराधी सिकंदर चौधरी का लोगों को झूठे केस में फंसाने का मुख्य धंधा बन चुका है। बताते चले कि भारतीय संविधान 14, 20, 21 और 32 के तहत नागरिकों के अधिकारों और उन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में जाने का अधिकार प्रदान किया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जाति जन्म स्थान लीग और धर्म के बावजूद कानून के तहत सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इस नियम के तहत कानून प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करने के लिए बनाया गया है। साथ ही कानून इस बात का भी ध्यान रखेगा कि झूठे केस की धमकी देकर अधिनियम के उद्देश्य का गलत फायदा न उठाया जाए। बात वही संविधान का प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 पर मुकदमा नहीं लागू किया जा सकता है और न ही उसे निर्धारित दंड से ज्यादा दंड दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल दुश्मनी की वजह से बदला लेने के उद्देश्य से आपके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार करने के लिए झूठी शिकायत करता है, तो आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बताते चले कि जालसास फरेबी जिले का नंबर 1 जलसा फरेबी सिकंदर चौधरी लोगों को पहले अपने झूठे षड्यंत्र में फंसता है और उसके बाद लोगों पर SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज कर पैसे की मांग करता है। अब वही देखना या लाजमी होगा कि शेखपुरा का तेज तर्रार ईमानदार पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी के द्वारा ऐसे झूठे जालसाजी फरेबी अपराधी सिकंदर चौधरी पर किस तरह से अंकुश लगाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सत्य है कि शेखपुरा पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी के आने के बाद जिले में अपराधी का ग्राफ काम हुआ है, तो निश्चित तौर से ही SC/ST झूठे मुकदमे में फंसाए जाने वाले बेगुनाहों को इंसाफ जरूर मिलेगा। जलसा सिकंदर चौधरी मुख्य षड्यंत्र रचकर लोगों को अपना शिकार बनाता है और उसके बाद उसे पर कैसे करता है। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज। मैं संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड। अभी एक मामला उजागर हुआ है जो कि आए दिन एक लड़का सिकंदर चौधरी जो बिहटा गांव का रहने वाला, उसके दिन लगभग दिन हर किसी न किसी व्यक्ति पर, चाहे वो आम पब्लिक हो, DM हो, SP हो, IG हो, मुखिया हो, यहाँ तक कि वो लोकल विधायक पे भी वो केस कर चुका है। तो इसी सिलसिले में सर आपका क्या नाम हुआ? रामावतार चौधरी। पिताजी का नाम सर? स्वर्गीय रोहन चौधरी। घर सर? बिहटा।
अभी आप कहाँ आए हैं सर? एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। क्या कुछ खास? हाँ, कोई खास बात है? जी सिकंदर सर। चौधरी हमारे ऊपर बराबर केस मुकदमा करते रहता है। ये सिकंदर चौधरी कौन हुआ सर? सिकंदर चौधरी मेरा भतीजा होता है। जी सर। हाँ, और सिकंदर चौधरी पहले बाहर में रहते थे, पंजाब में भी जेल में रहे हैं, हरियाणा के फैजाबाद में भी जेल रहे हैं। मतलब उसका आपराधिक इतिहास भी है सर? इतिहास भी है, हाँ। वो जी। जेल में रहे हैं, जी। बाहर में भी रहे हैं जेल में। जी। यहाँ भी आए हैं तो हमारा हिस्सेदार है, जी। हम पर भी केस करते हैं। चाहे शेखपुरा जिला के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे छोटा पदाधिकारी हो या ग्रामीण हो, जी। सबके खिलाफ वो आवेदन एवं पत्राचार करते रहते हैं। जी। अगर ग्रामीण समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके खिलाफ भी आवेदन केस कर दिए हैं। जी। केस करते हैं और सीधे कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हम हरिजन एक्ट के तहत केस कर देंगे। अच्छा, क्या इससे कारण है, गरिमा क्या कारण है सर कि जो बराबर हर कोई पर ही केस करते रहता है वो आखिर? सर देखिए, ऐसे तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। जी। हाँ, आईसी लेकर के ग्रामीण भी कोई कुछ नहीं करता है जी। कि वो पगला समझ करके उसको लोग कोई कुछ नहीं जी, कर जी। रहा है, जो मन होता है वो बोल रहा है। जहाँ तक जो हमको जानकारी है सर कि पिछले पूर्व जिले कप्तान जो थे और पूर्व डीएम, उनके खिलाफ भी इन लोगों ने आवेदन दिया था। हाँ सिकंदर चौधरी एसपी साहब के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिए हैं, जी। जिसका स्पष्टीकरण भी दिए हैं। जी। जी। जिला पदाधिकारी के खिलाफ भी दिए हैं, जी। उसका भी स्पष्टीकरण दिया गया है। तो शेखपुरा में जितने भी पदाधिकारी हैं सबके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार के यहाँ किए हैं। तो मतलब इसका एक हथकंडन है सर कि हम अगर एसी एसटी से हैं तो हम लोगों पे केस करते हैं, मतलब झूठा केस करता है। झूठा केस करते हैं। जी। सीओ और कर्मचारी के खिलाफ भी हरिजन एक्ट के तहत केस किए हैं, जी। जिसमें एसपी साहब जांच में लिखा था। जी। डीएसपी साहब जो नगर पालिका थे संदीप कोल्डी, जी। जी। तो जांच उच किए थे, लेकिन जांच में उस तारीख को न सीओ गए हैं न राजस्व कर्मचारी गए जी। हैं। वो फॉल्स है, लोकेशन से उस देखा गया। जी। जी। वो नहीं गए हैं, तो हर हमेशा वो झूठ केस करते रहते हैं कुछ से कुछ। अच्छा, कुछ हमको ये भी जानकारी हुआ था ग्रामीणों के द्वारा सर कि वो झूठा वसीयतनामा भी बनाया था, वंशावली भी बनाया हाँ, था। इसके ये बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, तो बनाया था, वो सरपंच से धोखाधड़ी दे करके बनाया था। जी। बाद में सरपंच साहब वो लिखित दिए हैं हमको जी। कि धोखाधड़ी में बना लिया है। बाद में मालूम हुआ, ग्रामीण से पूछताछ किया तो मालूम हुआ कि झुमक चौधरी को 2 पुत्र है। जी। पहली पत्नी से मारो पासी जी। और दूसरी पत्नी से जी। रोहन पासी। मतलब जो सिकंदर चौधरी है सर, वो आए दिन लोगों पे वो केस मुकदमा करता रहता, झूठा जालसाज। हाँ। जैसा कि आप बताएं कि पूर्व में भी आपराधिक इतिहास भी उसका है, वो जेल भी जा चुका है सर। हाँ, जा चुके हैं। जी। हम तो हिस्सेदार हैं जी। लेकिन अपने वो भाई भौजाई, अपने साला ससुर सरहज जी। और साला पर भी केस किए हैं। हम पत्नी पर भी सुने कि सर वो केस किए हुए हैं। पत्नी का भी नाम केस किए हुए हैं। जी सर। और मार के भी हैं कारी कुमारी, जी। पति चनेश्वर पासवान, जी। उस पर भी केस है। चनेश्वर पासवान पिता का नाम मालूम, जी। सोनू कुमार पिता का नाम मालूम, जी। सभी ग्राम माउर के हैं, जी। थाना बरीघाट जिला शेखपुरा के निवासी हैं। इन लोग पर भी केस किया है। और एक तो ओझा के यहाँ भी गए थे दिखाने के लिए। जी सर। वो कहे थे कि हम पर रसीद चढ़ा दीजिए, आपका डिग्री हो जाएगा। जी। उसके बाद उसके पक्ष में डिग्री नहीं हुआ तो उस पर भी केस किया है। जी। और जो फुलधरिया होता है जी। उस पर भी केस किया है कि हमारा मकान है, फुलधरिया रहता था, हमारा मकान ही कब्जा कर लिया है। हाँ। तो आप लोग के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? हमारा तरफ से तभी सर कोई एक्शन नहीं लिए हैं। जब यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी के खिलाफ हो रहा है तो हम क्या करें, हम तो एक आम जनता है। जी। हाँ। तो जैसे अभी एसपी सर से आप मिलने आए, हाँ, क्या आश्वासन मिला सर आपको? अभी तो कुछ आश्वासन नहीं मिला है। अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला है। तो आप खुद भी एससी एसटी से हैं, वो भी फिर भी आपके ऊपर केस किए हुए केस हैं। किए हुए, हाँ। तो ये तो तय है सर कि उसका पूरा ये षड्यंत्र रहता है कि रहता है। हाँ, जैसा कि हमने बिजली ऑफिस भी कल गया था, वहाँ भी मालूम चला कि वहाँ भी एसडीओ पे वो पूर्व में केस किए हुए हैं। वो हाँ, तो वहाँ का भी मैंने हाँ। नकल निकाला है। हाँ। जी। तो ये पूरे जिला सर, उसके हम गांव गए थे, आपके गांव में भी बहुत करीबन सभी लोग उसके विपक्ष में ही विपक्ष में, हाँ। एक भी आदमी उसके पक्ष में नहीं आया है। हम स्टेटमेंट लिए थे कल, तो गांव का पूरा 90 के 90 लोग उसके विपक्ष में है सर। इसका क्या वजह है?
वजह है सर, उसका संतुलन ठीक नहीं है और जी। सबके खिलाफ वो बोलता है, किसी से गांव से वो प्रभावित उससे नहीं है, जी। सबका वो खिलाफ जो भी बोलता है आदमी कहता है आप पर केस कर देंगे। आप उधर से बोलते हैं, आप समझाते हैं, हम दोनों के बीच के लड़ाई के झगड़ा में आप लोग मत बोलिए, नहीं तो आप पर भी हरिजन एक्ट के तहत केस कर देंगे। जी, मतलब हरिजन एक्ट का धमकी देता है। धमकी देता है, हाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर यहाँ के जिला पदाधिकारी, एसपी और जहाँ की वो मानवाधिकार में वो बराबर जो ये षड्यंत्र रच के एससी एसटी का धमकी देकर केस किया करता है, लोगों को झांसा देता है, ये कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात होगी कि जिस तरीके से एक एससी एसटी होकर एससी एसटी पर ही वो केस कर रहा तथा जिले पे अन्य पदाधिकारियों पर भी वो केस कर चुका है। यहाँ के लोकल विधायक विजय सम्राट पर भी वो केस कर चुका है, उसकी भी नकल है। विजय सम्राट पर भी है ना सर? हाँ, केस विजय सम्राट पर जी। पूर्व में भी किया था और जी। जीतने के बाद भी उस पर विजय सम्राट पर बिल्कुल केस बिल्कुल किया है और विजय यादव पर भी केस किया है, जो पहले जिला के अध्यक्ष थे ना सर? अध्यक्ष थे। जी। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं इसका एक षड्यंत्र है, यह एक पेशा है और लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं और इसके बहकावे में लोग आकर उसी के पक्ष में बहुत सारे चीज किया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी कि जो पूरा गांव जब उसके विपक्ष